भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री गणेश जी एवं माता रिद्धि सिद्धि का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको सावन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस ज्ञानवर्धक व्रत कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा आरंभ करने के पहले हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको व्रत करना है, व्रत की विधि क्या रहेगी, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और व्रत की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के बाद हम आपको इस व्रत की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाएंगे। प्रत्येक महीने में 2 बार चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। जो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी आती है उसे विनायकी चतुर्थी कहा जाता है या वरद चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, और जो कृष्ण पक्ष में चतुर्थी आती है उसे संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसे गजानन संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भगवान गणेश जी की कृपा से मनुष्य के जीवन के सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है कि कलौ चंडी विनायको, यानी कलयुग में यदि सबसे जल्दी फल देने वाले कोई देवता है या प्रत्यक्ष देवी देवता है तो वो देवी दुर्गा और गणेश जी भगवान। तो यदि आप अपने संतान की उन्नति और प्रगति चाहते हो, यदि आप अपने घर में संतान प्राप्ति चाहते हैं या फिर अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, सभी प्रकार के कष्टों और संकटों को दूर करना चाहते हैं, सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो आपको श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन गजानन संकष्टी चतुर्थी के नाम से उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। गजानन संकष्टी चतुर्थी तिथि इस बार 6 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन है और चतुर्थी के दिन जो चंद्रमा का उदय होगा वो रात को 10:26 पर होगा। चतुर्थी तिथि का आरंभ 6 जुलाई 2023 को सुबह 10:19 पर हो जाएगा, जो कि 7 जुलाई 2023 को सुबह 7:50 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। क्योंकि चतुर्थी तिथि हमेशा रात्रि व्यापिनी, चंद्रोदय व्यापिनी ली जाती है, इसलिए रात्रि व्यापिनी जो चतुर्थी रहेगी वो 6 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन ही रहेगी। और इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को व्रत रखना चाहिए। यदि आप व्रत रखते हैं तो अति उत्तम है, नहीं रख पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी गणेश जी का पूजन जरूर कर लेना, क्योंकि सावन का महीना बाबा भोलेनाथ का महीना होता है और इस महीने में भगवान गणेश जी के माता पिता शंकर पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं। ऐसे में भक्त यदि चतुर्थी के दिन पूजा अर्चना करेंगे, व्रत करेंगे, उपाय करेंगे तो गणेश जी तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, लेकिन देवाधिदेव महादेव भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो यदि आप संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठकर के नित्य कर्म और स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, धुले हुए कपड़े आपको पहनना चाहिए और मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए। हाथ में जल लेकर के भगवान श्री गणेश जी के सामने एक आसन लगा करके संकल्प ले। यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प धारण करें। इसके बाद आप सूर्य भगवान को जल अर्पण करें और शिवालय में जाकर भी इस दिन पूजा अर्चना करें। पूजा स्थल पर भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद उनका गंगा जल से, पंचामृत से या दूध दही से अभिषेक पूजन करें, चंदन लगाए, गणपति जी को लाल वस्त्र यानी कलावा चढ़ाए, जनेऊ जोड़ा चढ़ाए। वैसे तो आप चाहें तो सुबह के समय या शाम के समय, दोनों समय भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं,
लेकिन केवल यदि आप शाम को करना चाहते तो शाम को भी कर सकते हैं या फिर सुबह भी कर सकते हैं। यह आपकी स्वेच्छा पर आधारित करेगा। और पूजा अर्चना करने के बाद उनको धूप दीप नैवेद्य प्रदर्शित करें। भगवान गणेश जी को दूर्वा सबसे प्रिय होती है। दूर्वा नामक जो घास होती है वो गणेश जी को जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दूर्वा चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। दूर्वा चढ़ाने से दरिद्रता का नाश होता है। और जो मनुष्य भगवान गणेश जी को प्रतिदिन दूर्वा अर्पण करता है उसके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती है, दरिद्रता नहीं आती है। साथ ही उसके घर में कभी भी जो है ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाए, यानी उनके वंश की वृद्धि होती है। तो आप गणेश जी का पूजन करने के बाद पुष्पमाला और 21 दूर्वा उनको अर्पण करें। फल उनको चढ़ाएं, लाल फल चढ़ाना चाहिए। अक्षत धूप दीप गंध आदि से उनका पूजन करें। मोदक का भोग लगाएं। यदि मोदक नहीं बना सकते हैं तो आप लड्डू का ही भोग लगाएं, या लड्डू भी नहीं है तो गुड़ का भोग लगाएं। और जो भोग लगाते हैं उसके ऊपर दूर्वा अवश्य रखें। ध्यान रखें, गणेश जी की पूजा में तुलसी जी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। पूजा अर्चना करने के बाद कथा का श्रवण करें। गणेश चालीसा का पाठ करें। संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा का इस दिन जरूर श्रवण करना चाहिए। और जब पूजन पाठ आरती करके आप निवृत्त हो जाए तो उसके बाद फलाहार करें। और रात के समय जब चंद्रमा का उदय हो जाए, यानी चंद्रमा का उदय रात को 10:26 पर होगा, उस समय चंद्रमा का पूजन अर्चन करके चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। कच्चा दूध और उस दूध में थोड़े से चावल, केसर या चंदन डाल करके चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करने से मनुष्य की कुंडली में यदि चंद्र दोष है, चंद्र उनकी कुंडली में नीच राशि के हैं, या बहुत ज्यादा वो व्यक्ति तनाव में रहते हैं, मानसिक रूप से बहुत अधिक पीड़ित रहते हैं, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन की स्थिति में रहते हैं, तो उनको चंद्रमा को चतुर्थी के दिन अर्घ्य अवश्य अर्पित करना चाहिए। जिस प्रकार हम सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करते हैं उसी प्रकार चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, चंद्रमा को जब हम अर्घ्य अर्पित करते हैं उस समय उसमें थोड़ा कच्चा दूध और चावल जरूर डाल लेवे। और इसके बाद रात्रि में जागरण करें। और यदि आप रात के समय व्रत खोलना चाहते हैं तो चंद्रोदय के बाद में आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। चतुर्थी के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। इस भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दाल चावल, रोटी, सब्जी पूड़ी, खीर पूड़ी, दाल बाटी, दाल बाफले, शुद्ध भोजन तैयार करके पहले गणेश जी को भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करें। पूजा अर्चना के बाद जो भक्त वहां उपस्थित रहते हैं उनको भी प्रसाद वितरण अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार आप जो है भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करके यदि गणेश चतुर्थी का व्रत रखेंगे और गणेश चतुर्थी की कथा का श्रवण ब्राह्मण के मुख से करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे तथा भगवान गणेश जी और रिद्धि सिद्धि की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बोलिए गजानन गणपति भगवान की जय। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे श्री पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय वयम नुमः। बोलिए गजानन गणपति भगवान की जय। एक समय की बात है, सभी ऋषियों ने स्कंद कुमार से एक प्रश्न किया। ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित, राज सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उपरोक्त कष्टों का निवारण हो। यदि इस संदर्भ में कोई उपाय आप जानते हो तो कृपा करके हमें जरूर बताइए। कार्तिक स्वामी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है वह बहुत ही उत्तम प्रश्न है
और जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए आपने सुंदर प्रश्न किया है। उसके निवारणार्थ मैं आप लोगों को एक शुभ फलदायक फल बताता हूं, उसे सुनिए। और यह शुभ फल संकष्टी गणेश चतुर्थी का है, जो कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में आती है। इस चतुर्थी का नाम गजानन संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रतराज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतः यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें उत्तम संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। एक समय की बात है, इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में जब राजा युधिष्ठिर राज्यच्युत होकर के अपने भाइयों के साथ धर्मराज वन में चले गए, तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था, युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आप कोई ऐसा सरल उपाय हमें बताइए जिससे हमारा राज्य हमें पुनः प्राप्त हो जाए, और आज जो हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जंगल में मारे मारे फिर रहे हैं, इन सभी संकट से हमारी जो है मुक्ति हो जाए और हमें पुनः अपना राज्य प्राप्त हो जाए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया। वही कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उस कथा को आप श्रवण करिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्ति हो सके? हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किसी भी प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा उपाय बताइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है, पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर के कठोर तपस्या की थी, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर के प्रकट नहीं हुए। तब शैल तनया पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देख करके पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की है, किंतु अपने प्रिय स्वामी, अपने महादेव देवाधिदेव शिव को प्राप्त न कर सकी हूं। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात को सुनकर के तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभ फलदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा कि हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टों को नाश करने वाला व्रत आप कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं अवश्य ही पूर्ण होगी, और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी अपार सफलता मिलेगी। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गजानन चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। रात्रि में जब चंद्रोदय हो उस समय पूजन अर्चन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करे कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी, पहले गणेश जी का पूजन कर ही भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करें। भगवान गणेश जी कहते हैं कि मेरा पूजन करे, यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिमास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करे, अभाव में चांदी, अष्टधातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करे। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भर करके उस पर श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्र आच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनाएं और उसी मूर्ति की स्थापना करें। उसके बाद षोडशोपचार विधि से यानी 16 प्रकार से भक्ति पूर्वक भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें और ध्यान करे और कहे कि हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्रों वाले, लाल रंग वाले,
हे नील वर्ण वाले शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी महाराज, मैं आपका ध्यान करता हूं या करती हूं। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करता हूं या करती हूं। हे विघ्नराज, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके लिए स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीयम जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशन, यह आपके लिए पुष्प है। हे विकट, आपके लिए दुर्वा है, आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, आपके लिए लड्डू का नैवेद्यम है। हे देवाधिदेव, यह आपके निमित्त फल है। हे देवाधिदेव, आपके लिए यह तांबूल पान है। यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। इन सब वस्तुओं को आप स्वीकार करें। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। षोडशोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को, यानी व्यंजनों को, भोजन पदार्थों को बना करके भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उनमें से 5 लड्डू ब्राह्मण को दान देवे और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर के चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद 5 लड्डू का स्वयं भोजन करे। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। उसके बाद ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे दिव्यराज, हे विप्र देवता, हे भूमि के देवता, आपको बारंबार नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप है, क्योंकि जितने भी देवी देवता है वो सब मंत्र के अधीन हैं और वो सारे मंत्र देवताओं के अधीन होते हैं, इसलिए ब्राह्मण को देवता माना गया है। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन करवा करके गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों को करने की शक्ति न हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें और प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्रादि एवं दक्षिणा के साथ में मूर्ति का दान कर देवे। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देव, हे श्रेष्ठ, हे गणेश जी महाराज, आप अपने स्थान को अप्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को हमें प्रदान कीजिए। हे सुमुखी, हे लंबोदर, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर न कर सके तो कम से कम 21 साल तक संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और यदि इतना भी संभव न हो सके तो 1 वर्ष तक 12 महीनों की चतुर्थी का व्रत जरूर करें। यदि इतना भी न कर सके तो वर्ष में 1 मास की चतुर्थी का व्रत अवश्य करें। श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन आप कर सकते हैं। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय, पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक
लोकनायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गजानन गणपति भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप संकष्टी गणेश चतुर्थी के निमित्त कोई दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्रदान, अन्नदान, गोदान या कोई भी दान देना चाहते हैं, तो अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर भेजें तथा नगद राशि गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर से भेज करके संकष्टी गजानन गणेश चतुर्थी का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश जी का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल का क्लिक करके घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।